जो यहाँ पे ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 7 नवंबर का, उस ऑर्डर में पढ़ा जाए कि दिल्ली की पोल्यूशन, पहली बात, दिल्ली की पोल्यूशन के साथ पंजाब में ये पैडी को बीजना, पंजाब में पैडी की मैनेजमेंट करना, पंजाब का पानी नीचे जाना पैडी की वजह से, इसका कोई तल्लुक ही नहीं है। इसका कोई तल्लुक नहीं है दिल्ली की पोल्यूशन के साथ। ये दिल्ली की पोल्यूशन का केस, ये जो MC मेहता का केस 1985 से चल रहा है, दिल्ली की पोल्यूशन का केस हर साल ये सुप्रीम कोर्ट लेती है, पिछले 7-8 साल से चल रहा है। मगर पहली बार ये इसको ट्रेंड ये किया गया कि ये MSP को बंद करना ही इसका हल है। ये पैरा 7 पे, पेज 7 पे ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, द स्विच ओवर कैन ओनली अकर व्हेन द MSP इज नॉट ग्रांटेड फॉर पैडी व्हाट इज गिवन ऑन ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स। बल्कि ये जो पंजाब और हरियाणा का किसान अगर MSP बंद कर दी, पंजाब और हरियाणा का किसान तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बताने वाली ये बात थी कि आज से जो देश आज़ाद होने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लान थी कि यूपी में ये जो आप गन्ना मिला दो, शुगर मिल्स दो और यूपी के किसान शुगर उगाएं, महाराष्ट्र में कॉटन मिल्स दो, वहाँ पे कपास के पंजाब और हरियाणा के किसान मेहनती था। पंजाब और हरियाणा के किसान को जहाँ पे ये गेहूँ जो कनक है, चोना जहाँ का फसल नहीं थी, पैडी फसल नहीं थी, मगर आधा देश जहाँ पे पैडी खाता है वो पैडी वहाँ पे एनफ नहीं होती, वो पंजाब में लाई गई। सेंट्रल सरकार पंजाब में पैडी लाए और लाके वहाँ पे इन्होंने ये पैडी यहाँ पे ये जो चोना पंजाब में ग्रो करवाया। 20 साल लगे। 1967-68 में ये PL 480 के अंदर शुरू हुआ, तब से लगे जाके 1980 तक 20 साल में 5100 राइस शेल्टर जहाँ पे लगाए, पैडी की डिमांड जनरेट की, सेंट्रल जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया, पंजाब के किसानों को ये वादा किया कि आपको ये जो MSP दी जाएगी, आप सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ली जाएगी, आप स्विच ओवर करो। वो उसके बाद आज उठ के कोई कहे कि जी एकदम कड़क करके ये बंद कर दो, ये बिल्कुल गलत है। ये सरासर पंजाब और हरियाणा के किसान को बैकस्टैप करना है। ये जो पुरानी स्कीम है, अगर इस पर फेज आउट करना है तो 20 साल इसको लगे पैडी लाने में। पहले यहाँ पे डिमांड जनरेट करो दूसरे क्रॉप्स की, पहले यहाँ पे शुगर मिल्स दो ताकि किसान गन्ना है, क्योंकि गन्ना उगाएं कहाँ, शुगर मिल ही नहीं है। पहले यहाँ पे आप स्पिनिंग मिल्स लगाओ, गिनिंग मिल्स लगाओ, पहले होती थी, बंद हो गई, बंद करवा दी। पहले आप यहाँ पे स्टार्च मिल्स लगाओ, स्टार्च मिल लगाओ ताकि मक्की की डिमांड हो। पहले यहाँ पे आप ड्राई अनियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ड्राई अनियन की मिल्स लगाओ ताकि डिमांड जनरेट हो। वो चीज़ करनी चाहिए, ना कि MSP बंद करनी चाहिए। दूसरी बात, हमने जो मेन आज कहा है, पंजाब के किसानों को वार्न किया है कि आप ये जो आप इसको जलाते हो ना, जो ये पराली को जलाते हो, ये नहीं चलेगा, ये आपको बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर तक आपको हर हाल में ये बंद करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी MSP बच के रहे। और हमने तरीका भी दिया, सिर्फ कहा नहीं। मैंने अपने खेत में एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाया है, यहाँ पे वो जो कनक हमने बीजी है वो बेड्स के ऊपर बीजी है, और जो खाली है उसमें सारी पराली डाल के पानी छोड़ दिया और वो पराली वहाँ पे खाद बनी है। तो हमने एक और, कल को मैं अपने गांव में फिर एक अपनी ज़मीन में एक डेमोन्स्ट्रेशन दूसरा बना रहा हूँ। वहाँ पे जो ये SMS से कंबाइन के साथ जब काटी, कंबाइन के पीछे SMS लगा दिया, वो काट के ये पैडी काट के, और उसके बाद सीधा उसको छिट्टा देके उसमें बेड बना देने हैं। नो टिल नो ड्रिल मेथड ये हम दिखा रहे हैं। और मैंने आज पंजाब के सभी किसानों को ये बेनती की है कि अपने अपने लैंड में एक एकड़ आप इस तरीके से लगा के देखो, एक एकड़। यही जो आप आग लगा रहे हो, अपनी ज़मीन को तबाह कर रहे हो, लोगों का सांस बंद कर रहे हो, यही पैडी जो आपके लिए पैडी स्ट्रॉ है, ये पराली है, आपकी ज़मीन के लिए वरदान बनेगी, आपकी ज़मीन के लिए खाद बनेगी, केमिकल खादों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने वो करके दिखाया है। डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा का जो तरीका है, कल को हम फिर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं वो पे कि ये इसका तरीका है, ये सोल्यूशन है। ये इसको MSP बंद करना इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर पहली बात तो मैंने पंजाब और हरियाणा के किसानों को ये आगाह कर रहा हूँ, आज वार्न कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपकी आग नहीं कोई लगने देगा। तो इसलिए ये तरीका आज ही अडॉप्ट कर लो जो हम कह रहे हैं, इससे खर्चा भी कम होता है।
अगर आग लगाने के बाद जब वो फसल बीजते हैं तो जितना खर्चा तब होता है, ये तरीका नो टिल नो ड्रिल जो हम बता रहे हैं, जिसके हम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बना रहे हैं, हमने कम से कम पंजाब में 100 से ऊपर ये डेमोन्स्ट्रेशन फार्म हमने बनाने हैं, हम बनाएंगे इस बार। तो वो वहां पे जा के देख लो, अपनी अपनी जमीन में एक एक एकड़ इस करके देख लो, ताकि जिसका सोल्यूशन निकले। सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रहा है? अब आप कह रहे हैं कि वो तो मैंने देखो, सुप्रीम कोर्ट को जजेस अपने आप तो कुछ कह नहीं रहे, जजेस को तो सजेशन दिए गए। वहाँ पंजाब सरकार भी है, वहाँ हरियाणा सरकार भी है, और पंजाब और हरियाणा दोनों के किसान का की रोजी रोटी का मामला है। तो दोनों सरकारों को ये जो पूरी हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी चाहिए कि ये किसान, पंजाब का और हरियाणा का किसान अन्नदाता है, विलियन नहीं है। यहाँ पे आज जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग के बाद ये सारे देश में नेशनल मीडिया में आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं, पंजाब के किसान को सब्सिडी दे रहे हो, बंद कर दो, ये कर दे, मतलब के एज ए विलियन प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जगह पे ये मीडिया में पंजाब का किसान विलियन नहीं है, अन्नदाता है। सरकार क्या इस पे कामयाब नहीं हो रही इसको समझाने में, या पीएयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ पे, वो नहीं समझा पा रहे? देखो, मुझे तो ये बात का पता नहीं, मैं तो हम खुद डेमोन्स्ट्रेशन लगा के देख रहे हैं। हमने पहले भी 2 साल से इस तरफ काम कर रहे हैं। हमने ये चोना बीजने का तरीका है वो भी आपको बताया, सिर्फ 15% वाटर से आप बीज सकते हो, और बचत होती है। जितनी आप ये पटलिंग करके पानी कहते हो, सिर्फ 15% पानी उससे लगता है, और उसमें पैसे की बचत होती है। वो भी तरीका 2 साल से हम कर दिखा रहे हैं। ये तो आप सरकार से पूछो ना, ये तो उनसे क्या लगता है कि अगर ये ना माने किसान तो अगला साल अगले साल आपको कोई आग भी नहीं लगाने देगा, और अगले साल तक आपकी पैडी की एमएसपी बंद हो जानी है। अगर किसानों ने आग लगानी बंद ना करी तो किसान को खुद ही ये तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं, 1-2 साल ले लो आप, और इससे पंजाब और हरियाणा दोनों की इकोनॉमी तबाह हो जानी है। इंग्लिश बाइट कर नहीं पाए वो। ये तो आप उनसे पूछो ना।